आधार आज कुछ हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक का मामला हार्ट की बीमारी से रिलेटेड तो है ही, गलत रहन सहन गलत खान पान की वजह से, लेकिन बहुत हद तक दिमाग से भी रिलेटेड होता है। दिमाग तो सारे जिस्म का मुखिया है ही, इसलिए कभी कभार बहुत गम की हालत में भी हार्ट अटैक हो सकता है, कभी कभार बहुत खुशी की हालत में भी हार्ट अटैक होता है। तो गम की हालत का हार्ट अटैक का मुशाहिदा अक्सर होता रहता है, लेकिन खुशी की हालत के हार्ट अटैक का मुशाहिदा एक बार हमारे साथ हुआ कि हमारे एक रिश्ते में सारू भाई लगते थे, जो दरोगा से रिटायर हो चुके थे, बड़े ईमानदार थे बेचारे। तो उनके बेटा का कहीं मंगना मंगनी तय हो गया। मंगना मंगनी खूब धूमधाम रिवाज के साथ, भोज भंडारा के साथ और वीडियोग्राफी सब के साथ हुई। कुछ बगैर डिमांड के पैसे का लेन देन भी हुआ, चेक पेमेंट के ज़रिए। बहरहाल अब हुआ ये कि लड़की वाले के तरफ से बाद में ऑब्जेक्शन ये हो गया कि यह लड़का नाटा है। तो खैर उस चक्कर में ऐसा मामला आया कि अब लड़का को डायरेक्ट कह दिया जाए कि जोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लड़का नाटा है, तो मामला गड़बड़ा गया। अब लड़का जब इनकार कर दिया तो बात अजीब तरह की बनी। ये चूँकि दरोगा से रिटायर हुए थे, इसलिए सारा कानून जानते थे कि पैसा का सबूत भी चेक पेमेंट वाला है, वीडियोग्राफी है, सब कुछ मंगना मंगनी हो चुका है। अब बहुत सारे गवाह हैं। अब है कि लड़की वाला बहुत सारा ब्लेम लगा के इनको जगह पर पहुंचा सकता था, पूरे ख़ानदान के साथ मामला हो सकता था। चूँकि इस मामले में कानून ज़्यादातर लड़की वाले का ही साथ देता है, इसलिए डर डर के बहुत परेशान थे। तो एक दिन ऐसे ही बात जब हमारे नज़दीक आई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताब जब हिंदी में संस्करण जो शाये हुई ना, तो उसके बाद से हिंदी में बहुत सारे अफसर से हमारा जान पहचान बढ़ा। उसी में एक आईजी साहब थे, उनसे भी हमारा जान पहचान बढ़ा हुआ था। तो हम उनकी परेशानी देख के हमारे दिल में बात है कि हो हम आईजी साहब के ज़रिए आपका पंचायती करवा देते हैं। वो ख्वाब में भी नहीं सोचे थे, कहीं ऐसा हो जाता तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो खैर मैनेज किया हम लोगों ने। और जब आईजी साहब का नाम आया तो लड़की वाला भी थोड़ा सा डिमोरलाइज हो के बात हुआ। बाद में जब बात तय होते वक्त में पैसे का आदान प्रदान, लेन देन वापस होने लगा, तो इतने आसानी से मामला सॉल्व हो गया, लड़की वाला भी मान गया, जिसका इनको ख्वाब ख्याल में इनको गुमान नहीं था। तो इधर हम लोग मामला सॉल्व किए, चेक पेमेंट वाला पैसा वापस हुआ, सामान्य लेन देन वाला वापस हुआ। उधर उनको अटैक हुआ। उसके पहले 2 बार अटैक हो चुका था। जहाँ पर बैठक हो रही थी इत्तेफाक से, जहाँ पर बैठक हो रही थी इत्तेफाक से, वो उनके रिश्ते में ताला का घर था। तो दवाई ववाई साथ लेके चलते थे। वहाँ पर बहुत देर तक अपना तीमारदारी हुई, दवा हुआ चलता रहा। जब वहाँ से सारा मैटर क्लियर करके हम लोग चलने लगे तो उन्होंने हमको कहा कि हकीम साहब तो हमको दौरा आ गया था। तो हम घबरा गए। हम कहा हो तो शायद आपका मालूम 3रा दौरा हुआ। तो कहा 2 बार तो हो चुका है हमारे नॉलेज में। कह के हाँ, मगर हकीम साहब खुशी का दौरा था। तो हमने कहा चलिए अल्लाह का शुक्र है कि थ्योरी में तो पढ़े हुए थे, मगर खुशी के दौरा वाला मामला आज तक देखा नहीं था। तो चलिए एक पाला पड़ा आपका देखा। तो अब ऐसी हालत में होगा कि किताब में कुछ जोड़ जाड़ करेंगे तो हम आपका नाम नहीं, लेकिन इस वाक़या से कुछ लोगों को सिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह का एक वाक़या जो है, पता नहीं किसी ने जोक बनाया है या क्या, एक गांव देहात का एक आदमी था जो महागरीब समझ लीजिए। उस बेचारे को लॉटरी लग गई 10 लाख रुपए की, जो बहुत उसके लिए बड़ी रकम थी। तो गांव के लोगों ने आपस में मशवरा किया कि भाई उसको जो एक बैग 10 लाख का सुनेगा तो उसका हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसलिए कोई
आदमी जो है तरीके से जाके इस मामला को डील करे। तो उस मामला को डील करने के लिए एक वकील साहब का सिलेक्शन हुआ कि यही वकील साहब जाके अपना उससे बात करेंगे। तो वकील साहब जब गए उससे बात करने तो तमहीद बांध उद के बड़ा लंबा चौड़ा तमहीद के बाद कहे कि अच्छा अगर आपको 1 लाख रुपया लॉटरी फंस जाता तो आप क्या करते? तो बेचारा अपना एक बजट बता दिया कि छप्पर गिरा जा रहा है, इस बार खपड़ा चढ़वा देते, 1 जोड़ा बैल ले लेते और कुछ अपना इसी अपना गांव देहात के स्टाइल से। तो अच्छा हमको नहीं कुछ देते तो हम 20,000 आपको भी दे देते। चलिए भाई। अब थोड़ा देर के बाद वकील साहब हर बात को घुमाते घुमाते ले गए 2 लाख पर। तो उसमें इसका बजट बढ़ते चला गया और वकील साहब का भी हिस्सा जो है बढ़ते चला गया। जब 5 लाख पर पहुँचे तब इसका बजट गया 5 लाख वाला स्टाइल से। तो अब जो है वकील साहब का हिस्सा भी 1 लाख लग गया उसमें। वकील साहब अपना मन मन खुश हो रहे हैं और वकील साहब तो इसको बहला फुसला रहे थे कि अच्छा वकील साहब भी सोचे कि वो 1 से 5 पर आने में बहुत देर लगा है, अब इसको डायरेक्टली पहुंचाते हैं। तो अच्छा अगर 10 लाख रुपया अगर आपको मिल जाता लॉटरी में तो आप क्या करते? तो वो बेचारा सुनते सुनते पक गया था। तो अपना बजट जो है वो बढ़ाते बढ़ाते वकील साहब जो अपना पूछे कि आप हमको कहना देते तो कहता कि आपको हम 5 लाख दे देते। गुस्सा के सोचा कि बहुत खुदरा खान साहब दिक्कत हो रहा है, तो आपको हम 5 लाख दे देते। ये जो 5 लाख का जो सुने तो वकील साहब को तो मालूम था कि इसको तो मिल चुका है 10 लाख की लॉटरी, और ये 5 लाख को वकील साहब बर्दाश्त नहीं कर सके, इन्हीं का हार्ट अटैक हो गया। तो ये सब जोक की बात होगी लेकिन प्रैक्टिकल में भी ऐसा होता है। इसलिए आदमी को न ज़्यादा खुशी में बहुत अतराने की ज़रूरत है, न गम में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मायूस होने की ज़रूरत है। एक बैलेंस करके चलना चाहिए, एक आदत बनानी चाहिए और उस तरह से लाइफ स्टाइल भी हो ताकि कोई तरह का लफड़ा नहीं हो। तो ठीक है, तब आदाब।